प्ले ऑफ मरहले के दौड़ में शामिल होने के लिए लाहौर कलंदर्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अपना अहम मैच नेशनल स्टेडियम में खेलेगी। माजी में दोनों टीमों के कितने टाकरे हुए और जीत किसको मिली, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 4 में पॉइंट्स टेबल पर अब तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए टीमों के मुकाबले जारी हैं। ऐसे में लाहौर कलंदर्स अपना अहम मैच खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है, मगर फातेह कौन होगा? माजी के आदाद-ओ-शुमार को देखें तो जीत का पलड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में झुका हुआ है। कुल 7 टाकरे हुए, जिसमें 2 में जीत लाहौर कलंदर्स तो 5 में फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड के हिस्से में आई। इन मुकाबलों में से एक जीत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सुपर ओवर में इंतहाई दिलचस्प टाकरे के बाद हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत का सिलसिला इस सीजन में भी जारी रहा, जब दोनों टीमें दुबई के मैदान पर आमने सामने आईं। इस टाकरे में हालांकि लाहौर कलंदर्स के फखर जमान, सुहेल अख्तर, AB डिविलियर्स और एंटन डेफसिच ने अच्छा आगाज किया और स्कोर 177 रन तक पहुंचाने में अपना हिस्सा डाला, जबकि बॉलिंग में राहत अली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रोंकी, रिजवान हुसैन, कैमरून डेलपोर्ट और फिल सॉल्ट की जल्द विकेटें भी उड़ाई। लेकिन हुसैन तलत, आसिफ अली और फहीम अशरफ ने बेहतरीन बैटिंग करके 5 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी दिलाई। अब दोनों टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम पर आमने सामने आ रही हैं। इस मैदान पर लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच खेल रही है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड गुज़िश्ता सीजन के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से जीत हासिल कर चुकी है और मैदान में खेलने का तजुर्बा भी रखती है। इससे ये भी पता है कि इस मैदान पर माजी में जो 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए, इसमें 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली, जबकि 1 बार फील्डिंग करने वाली टीम ने मैदान मार लिया। तो लाहौर कलंदर्स को सख्त मेहनत करना होगी। फखर जमान के पास AB डिविलियर्स नहीं, मगर उनकी जगह रिकी वेसल्स आ गए हैं, जबकि सुहेल अख्तर, हारिस सुहेल, डेविड वीजे और एंटन डेफसिच भी कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा PSL के बेहतरीन बॉलर्स जैसे हारिस रऊफ, संदीप लमिचाने, राहत अली और शाहीन शाह आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो अगर उन्हें समी 11 को चित करना है तो पहले बैटिंग करके फहीम अशरफ, शादाब खान और रोमान रईस से अपनी विकेटें बचाना होगी और बड़ा स्कोर करना होगा, जबकि अपने बेहतरीन बॉलिंग अटैक का इस्तेमाल करके ल्यूक रोंकी, आसिफ अली, कैमरून डेलपोर्ट को जल्द पवेलियन भेजना होगा। तो क्या फखर जमान ये कर पाएंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीत हासिल करके प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में शामिल होंगे? इसके लिए दोनों टीमों के फैंस की नजरें इस दिलचस्प मुकाबले पर हैं। PSL 4 के पहले के प्ले ऑफ मरहले के लिए 2 टीमों का इंतखाब हो गया, 2 का बाकी है, जिसके लिए मुकाबला है कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। PSL 4 के पॉइंट्स टेबल पर अब बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। प्लेऑफ की 2 टॉप टीमें फाइनल हो गई हैं और अब मुकाबला है तीसरी और चौथी पोजीशन का, जिसके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मैदान में हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब सिर्फ एक मैच लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेलना है, जिसमें अगर वो जीत जाती है तो 10 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसकी पॉइंट्स टेबल पर जगह तीसरी होगी या चौथी, ये कराची किंग्स के मैचेस के बाद फाइनल होगा। इस सूरत हाल में लाहौर कलंदर्स को अगर प्लेऑफ की दौड़ में इन रहना है तो मुल्तान सुल्तान से आखिरी मैच जीतना होगा और ये भी दुआ करनी होगी कि कराची किंग्स अपने अगले दोनों टाकरों में नाकाम हो, ताकि चौथी पोजीशन का फैसला उसके और कराची किंग्स के दरमियान नेट रन रेट की बुनियाद पर हो। लेकिन अगर इस्लामाबाद हारती है तो फिर लाहौर कलंदर्स के प्लेऑफ में पहुंचने का चांस बन जाएगा, मगर प्लेऑफ में नशिस्त पक्की करने के लिए इसे दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे ताकि 10 पॉइंट्स के साथ जगह पक्की की जाए। अगर वो अगला मैच हार जाती है तो फिर 8 पॉइंट्स के साथ उसके और इस्लामाबाद के दरमियान चौथी पोजीशन का फैसला नेट रन रेट की बुनियाद पर होगा। इस दौरान कराची किंग्स अगर एक भी मैच जीतती है तो वो तीसरी पोजीशन पर चली जाएगी, लेकिन अगर दोनों मैच हार जाती है तो तीनों टीमों में जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल कर लेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 4 के आखिरी मरहले के मैचेस का आगाज आज कराची से हो रहा है। शहर में क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कराची के शहरियों का इंतज़ाम ख़त्म हुआ। PSL 4 के मैचेस का इनेकाद जो है वो आज से नेशनल स्टेडियम में PSL 4 के मैचेस शुरू होंगे। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं।
13,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। नेशनल स्टेडियम की सिक्योरिटी जो है वो 90 के CCTV कैमरा की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ साथ जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो है वो 300 CCTV कैमरा की मदद से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। जगह जगह जो है वो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। शहर में PSL के मौके पर ट्रैफिक रवां रखने के लिए भी जो है वो प्लान मुरतब किया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो शहर में जो स्टेडियम की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनको जो है मैच के दौरान बंद कर दिया जाएगा। दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया भारत पर दबाव डाल रही है, मगर मोदी इलेक्शन तक कशीदगी को बरकरार रखना चाहते हैं। ये उनकी सियासी मजबूरी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम किए हैं और सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर के साथ तहरीरी तौर पर शेयर किए हैं। पाकिस्तान के इक़दाम पर सऊदी वज़ीर मुतमईन नज़र आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आदिल अल जुबैर पीर को भारत जाएंगे। भारत ने जहरियत की तो उसे सिफारती सतह पर नुकसान होगा। भारत के दिए गए डोजियर पर इन हाउस प्रोसेस जारी है, मुकम्मल होने पर कुछ बता सकेंगे। ये उनकी सियासी मजबूरी है, मोदी सरकार की सियासी मजबूरी है और उन्हें इलेक्शन तक ऐसा ही करना है और हमें इसका पहरा भी देना होगा कि सिर्फ ये बयानों तक रहे और कोई और वो हरकत न करे। लेकिन दुनिया आज उन पर खासी दबाव डाल रही है कि वो इस किस्म की एस्केलेशन में ना जाए। आपके इल्म में है कि बहुत से लोग यहाँ भी आ रहे हैं और वहाँ जाने का इरादा भी रखते हैं और उनका बुनियादी मकसद ये है कि उनको समझाया जाए कि पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम भी लिए हैं। वो तशरीफ लाए, पाकिस्तान आए और हमारी बहुत उम्दा, बहुत अच्छी नशिस्त हुई, बहुत अच्छा तबादला ख्याल हुआ। मुझसे भी मिले, वज़ीर आज़म से मिले, आर्मी चीफ से मिले। हमने उन्हें जो इक़दाम हमने उठाए थे, डी-एस्केलेटरी इक़दाम मैंने उनसे शेयर किए। इनफैक्ट मैंने उनको इन राइटिंग दिया इक़दाम जो पाकिस्तान ने लिए हैं, उठाए हैं। मेरी जब उन्होंने इक़दाम हमने जो उठाए उन्होंने पढ़े और हमारी गुफ्तगू सुनी तो मुझे वो बहुत मुतमईन दिखाई दिए और पीर के रोज वो इंशाल्लाह भारत जाएंगे। पाकिस्तान ने बड़ा मुनासिब और जिम्मेदाराना रवैया भी इख्तियार किया है। दुनिया मोतरफ हो रही है। देखिए, पहले वो मकामी नैरेटिव उनको अपने हाथ से खो चुके हैं और अगर एस्केलेशन की तरफ जाएंगे तो इंटरनेशनल नैरेटिव भी वो अपना गंवा बैठेंगे। डोजियर को हमने एग्जामिन किया है, कर रहे हैं और उस पर हम अपनी राय इस वक्त मुरतब कर रहे हैं। हमारा इन हाउस प्रोसेस जारी है, जैसे मुकम्मल हो जाता है फिर आपसे शेयर करेंगे। आपको बताएं कि कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान 2019 का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला पर्चा 25 मार्च को होगा। मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक सुबह की शिफ्ट में साइंस ग्रुप और दोपहर में जर्नल ग्रुप के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात का जर्नल साइंस का पहला पर्चा 25 मार्च को होगा। जर्नल साइंस का आखिरी पर्चा 11 अप्रैल को होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगे। कराची के इलाकों गार्डन, सच्चल और भिटाई आबाद में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशंस किए, जिसके दौरान घर घर तलाशी ली गई। उधर शराफी गोट और गुलशन मेमार से पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के बॉयज़ हॉस्टल से एक शख्स की लाश मिली है, जिसे तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 1 से 28 साला सुहेल की लाश मिली, जो हॉस्टल का दर्जी बताया जाता है। मकतूल सुहेल का ताल्लुक हुजरा शाह मुकीम से था और वो लाहौर में गार्डन टाउन फ्लैट में रहता था। पुलिस के मुताबिक उसे तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है। यूनिवर्सिटी के तलबा ने इस वाक़े पर एहतजाज किया और हॉस्टल इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों के हवाले से रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज का ऐलान तो हुआ, मगर अमली तौर पर कहीं सफाई का काम होता दिखाई नहीं दिया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील।
जी गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने 5 रोज कबल जो है हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज किया था, लेकिन 5 रोज गुजर जाने के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं, जिसके बाद जो शहर में बदबू और ताफुन फैल रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इस बारे में हमारी जो है CEO वेस्ट मैनेजमेंट अतीकुर रहमान से बात हुई तो उनका कहना था कि रोजाना जो है 1000 टन शहर में कचरा पैदा होता है। जो हमारे पास वसाइल हैं वो 600 टन कचरा उठाने के हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की 50 से ज्यादा जो गाड़ियां वो भी खराब पड़ी हैं। सिर्फ 100 गाड़ियां जो है फंक्शनल है, जिसके बाद हम शहर का पूरा कचरा नहीं उठा सकते। साथ में जो डंपिंग पॉइंट है उनमें भी जगह कम हो चुकी है, जिसके बाद जो है कचरा वहां फेंकने में मुश्किलात पैदा होती हैं। इस बारे में जो हमने जो समरी वजीर आला पंजाब को भेज दी है, जल्द इस मसले का हल हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों के आर्मी कैप पहनकर खेलने पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम बाज ना आई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी स्याह पट्टियां पहननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम भी भारत की जानिब से कश्मीर में होने वाले मजालिम को सामने लेकर आए। वजीर इत्तलात ने कहा कि वो PCB से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ICC क्रिकेट जैसी जेंटलमैन्स गेम को सियासत की नजर नहीं होने देगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.